उत्तराखंड के खटीमा में केआईटीएम कॉलेज में गुरुवार को प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 400 से अधिक छात्र छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन अमृत विचार समाचार पत्र के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सतपाल सिंह ने किया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी भानु प्रताप कुशवाहा, अमृत विचार के यूनिट हेड अजय कुमार सक्सेना, आईटीएम कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर कमल सिंह बिष्ट और डायरेक्टर ज्योति बिष्ट भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिष्ट ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अभिभावक और शिक्षक बच्चों की रुचियों को समझे और उन्हें मनपसंद करियर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। खंड शिक्षा अधिकारी भानु प्रताप कुशवाहा ने विद्यार्थियों से ईमानदारी और मेहनत के बल पर परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करने की अपील की। वहीं अमृत विचार के यूनिट हेड अजय सक्सेना ने छात्राओं को शिक्षकों द्वारा दी जा रही सलाह और मार्गदर्शन को अपनाने पर जोर दिया। आईटीएम कॉलेज के एमडी कमल बिष्ट ने कहा कि कॉलेज आगे भी मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करता रहेगा। इस अवसर पर उधम सिंह नगर, चंपावत और पीलीभीत के विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालय से आए विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज के डायरेक्टर ज्योति बिष्ट ने सभी अतिथियों का आभार जताया और छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना की। ये जो 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको यहाँ सम्मानित किया गया। तो ये जो कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रम समाज में सभी वर्गों को आगे आगे करने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को कदम कदम पर प्रोत्साहित नहीं करेंगे और उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो अपना पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस प्लस कम्युनिकेशन स्किल वो तब तक नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि इस तरह के जो बच्चे इकट्ठे होते हैं, एक साल होते हैं, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और इंस्टीट्यूट्स को देखते हैं। जैसे कई बच्चों ने जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट आपने देखा होगा कि यहाँ कितने प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों को इंडिविजुअली स्कूलों में तो हमारा अभी ऐसे हालात नहीं कि हम बता पा रहे हों, लेकिन ऐसे इवेंट करने से का फ़ायदा ये है कि बच्चों को अंडर सिंगल रूप, एक छत के नीचे ज़्यादातर जानकारी मिल जाती है और बच्चे इन चीज़ों से बहुत उनका जो कॉन्फिडेंस, विश्वास जो होता है, लगन जो होती है बढ़ती है। और क्योंकि जब मानव प्रकृति ही ऐसी है कि उसको कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन चाहिए होता है, हमको आपको भी चाहिए होता है अप्रिसिएशन। तो हम लोग, आप लोग तो थोड़े उम्र में ज़्यादा हो गए, तो बच्चों को अगर हम प्रोत्साहित करें तो निश्चय ही वो सही रास्तों की तरफ भी जाएंगे। जैसा आजकल आप जान रहे होंगे कि बच्चे बहुत अर्ली एज में गलत रास्तों की तरफ जा रहे हैं, कई बच्चे नशाखोरी की तरफ चले जाते हैं। वो इसके लिए ये इग्नोरेंस है, हम अपने बच्चों को उतना टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। हर एक आदमी इतना बिजी है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है शिक्षकों और अभिभावकों और माता पिता को सबसे ज़रूरी काम ये करना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए समय निकालें, वो चाहे कितने भी बिजी क्यों नहीं हों। अगर आप अपने बच्चों के लिए समय निकालेंगे, मेरा विश्वास है कि ये जनरेशन, क्योंकि आईटी की जनरेशन है, ये 21वीं सदी की भारत की जनरेशन है, ये ज़रूर 2047 में भारत को विकसित भारत बना देगी। आज इस मंच के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये कहना है बच्चों से कि आप लोग कंप्रोमाइज़ पढ़ाई में बिल्कुल ना करें, प्लस आपके जो गोल हैं, आपके जो अचीव करना है, उसका डिसीजन 12th के बच्चों को तो आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ का है। अगर आज आप वो डिसीजन नहीं होंगे, और उसमें भी मेरा कहना है कि माँ बाप उनके ऊपर थोपे नहीं, आप अपने बच्चे की प्रतिभा, शिक्षक को अपने बच्चे के, स्टूडेंट की प्रतिभा को पहचानना चाहिए, फिर उसकी काउंसलिंग भी करनी चाहिए। किसी की शिक्षक की ड्यूटी ये नहीं हो जाती कि वो कहेंगे हमने तो अपनी क्लास पढ़ा दी है। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना एक शिक्षक का कर्तव्य है और माँ बाप को उसमें सहयोग करना चाहिए। बच्चों को सही दिशा में उनके टेस्ट के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट उनको थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें स्कोप नहीं है। आपको एक्सीलेंस अचीव करनी होगी तो सब जगह जॉब ही जॉब है। ये मेरा मानना, मैं नहीं मान सकता कि जॉब्स नहीं है। जॉब्स कब नहीं है? जब आप स्किल्ड नहीं हैं। अगर आप स्किल्ड होंगे तो दुनिया में बहुत सारी जॉब्स हैं, यहाँ हैं, विदेशों में हैं, सब जगह जॉब्स हैं। लेकिन हर आदमी क्या चाहता है कि उसके पास ऐसा ह्यूमन रिसोर्स हो, ऐसे बच्चे हों, ऐसे कामगार हों जो स्किलफुल हों, जो बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते हो। तो हमें अपने बच्चों को सभी तरफ से इक्विप करना होगा, जो कि वो ग्लोबल लेवल पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स बन सकें और हमारी पहचान बन सके।